स्टूडेंट्स वेलकम बैक, होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो मनी बैंकिंग में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बैंकिंग। तो बैंकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, एज यू ऑलरेडी नो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको 4 नंबर या 6 नंबर के सेगमेंट का एक क्वेश्चन 110% मिलेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर वेरी वेरी थॉरोली। अब चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है इनको हम ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। तो चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वो आपके एग्जाम में मान के चलिए 4 या 6 मार्क के कंटेंट में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई के फंक्शंस हो गए। इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए आरबीआई के। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और कैसे हमें स्टार्ट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग वर्ड आया कहाँ है। बैंकिंग एक इटालियन वर्ड है जो आया है बैंको से। याद रखिएगा, ये एक इटालियन वर्ड है। कैसा वर्ड है? इटालियन। वैसे तो कई सारी लैंग्वेज में बैंकिंग वर्ड यूज होता है। दिस पर्टिकुलर वर्ड मेजरली हैज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको। बैंको का मतलब क्या होता है? बैंको का अगर हम मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बैंको का मतलब होता है बेंच। तो पहले के टाइम पे जो इटालियन मर्चेंट होते थे वो एक बेंच के किनारे बैठ करके ट्रेडिंग करते थे, लेंडिंग एंड बोरिंग का काम करते थे। तो वहीं से ये शब्द जनरेट हुआ और इसको हमने, अगर आप देखेंगे, आज के टाइम पे एक नाम दे दिया जिसको हम बैंक बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। किसका किसका ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है? दो लोगों के बीच का। अगर आप देखेंगे तो दो लोगों के बीच में एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक विश्वास के ऊपर चलता है, जहां पे लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लेकर के आते हैं और बैंक में रख देते हैं और बैंक उस पैसे की गारंटी लेता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि वो उस पैसे को सेफ कस्टडी में रखेगा। तो ये दो लोगों के बीच का ट्रस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हम इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं तो इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जो है वो है कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक को जानने की कोशिश करेंगे, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे और टाइप्स ऑफ अकाउंट को भी पढ़ेंगे कि हम कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से अकाउंट खोल करके पैसे को सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। दूसरा जो टॉप मोस्ट बैंक है जिसे हम, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक बोलते हैं। अगर सेंट्रल बैंक जो है ये वर्ड आ जाता है तो इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा, ये टॉप मोस्ट बैंक होता है किसी भी कंट्री का। तो टॉप मोस्ट बैंक जो है हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक जो है पेरेंट बैंक भी है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। इंडिया के अंदर बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का राइट जो है आरबीआई को दिया गया है। तो आरबीआई को हम लोग एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। तो कई नामों से ये जाना जाता है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अमेरिका में अगर आप देखते हैं, यूएस में अगर आप देखते हैं तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है जिसे हम एफआरएस बोलते हैं, ये अमेरिका के अंदर है। और इंग्लैंड के अंदर अगर आप देखते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो ये टॉप मोस्ट लीडिंग बैंक है कुछ वर्ल्ड के। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो आरबीआई है। रिसेंट में अभी आप देखते हैं तो चाइना भी था। तो चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है जो वहां की मॉनेटरी और फाइनेंशियल चीजों को कंट्रोल करता है। तो ये टॉप मोस्ट बैंक है। कमर्शियल बैंक के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो कमर्शियल बैंक का एग्जांपल अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक। ये जितने भी बैंक है जो आपके घर के आसपास मिल जाएंगे, जहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, लोन ले सकते हो, ये सारे बैंक जो है कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में जाते हैं। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ फॉरेन बैंक्स भी काम करते हैं। फॉरेन बैंक्स में जैसे आपने सुना होगा सिटी बैंक अमेरिका का एक टॉप मोस्ट बैंक है। एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये सब कुछ बैंक है जो हमारे फॉरेन बैंक है। ये फॉरेन बैंक्स भी किसके थ्रू चलते हैं? आरबीआई के थ्रू चलते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स काम करते हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो अब्रॉड से आकर के इंडिया में बिजनेस सेटअप कर रहे हो, सबको आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है और सब आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रन करते हैं। देखिए, कॉमर्शियल बैंक को अगर हम देखेंगे तो कॉमर्शियल बैंक के 2 बड़े फंक्शंस हैं। एक हमारा प्राइमरी फंक्शन है और एक हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज एक्सेप्टिंग
डिपॉजिट और दूसरा है एडवांसिंग लोन। पहले हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पढ़ेंगे। देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या आता है कि बैंक जो है कौन कौन से अलग अलग तरीकों से पैसा एक्सेप्ट करता है। तो आप याद रखिए कि बैंक मेजरली 3 तरीके हैं, वैसे तो 4 तरीके हैं लेकिन आपके बुक्स में 3 ही है, तो आप 3 को समझिए। पहले 3 तरीका है जिसके थ्रू बैंक आपसे पैसा एक्सेप्ट करता है। पहला है करेंट अकाउंट, जो बहुत ही फेमस है। करंट अकाउंट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो बिजनेसमैन के लिए बना हुआ है। अगर आप देखिए जब भी वर्ड करंट अकाउंट आएगा तो याद रखिएगा ये ऐसा अकाउंट है जो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें बिजनेसमैन जितना चाहे उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं वो ऑलमोस्ट फ्री रहती है, मतलब आप कितनी बार भी चेक बुक ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी बार कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। साथ ही साथ इस अकाउंट की एक और खूबी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने जो आपको लिख दिया है मेंटेन बाय द बिजनेसमैन, तो इसको ये अकाउंट दिया किसको जाता है, नॉर्मल इंसान को नहीं दिया जाता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे नो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में बैंक आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं पे करती है। और कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो उल्टा आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पे। तो यहाँ पे आपको शायद ईयरली कुछ पैसा पे करना पड़ता है बैंक को एज एन इंटरेस्ट या एज अ सर्विस चार्ज। बैंक इस अकाउंट में आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट भी देने नहीं वाली है, क्योंकि बैंक का ये मानना है कि ये अकाउंट आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यूज हो रहा है, आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो 2 फीचर याद रखिएगा, मेंटेन बाय बिजनेसमैन एंड नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज अकाउंट। दूसरा जो कॉमन अकाउंट है जिसको हम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके घर में देखेंगे तो कई लोगों का खुला होगा, आपके फादर मदर, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर जो 18 प्लस है या 18 के हैं। अभी तो ये चाइल्ड बच्चों के नाम से भी खुलने लगा है। सेविंग अकाउंट के अंदर इसको हम बचत खाता बोलते हैं। अपना हार्ड अर्न मनी जो हमने बहुत मेहनत से कमाया है उसको हम वहां पे सेव करते हैं। बैंक यहाँ पे आपको देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट पे करता है। ये इंटरेस्ट रेट जो है आपको करंट अकाउंट जहां बिल्कुल लिमिट था उससे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे भी बैंक ने लिमिटेशन अब लगा दी है। पहले कुछ बैंक 4% पे करते थे, अब उसको घटा करके 3.5% ईयरली कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो 6 और 7% भी दे रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो आप ये याद रखिए कि अकाउंट में जब आप पैसा रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक पे करेगी, लेकिन बैंक यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के रखती है। इस अकाउंट से आप एक लिमिट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा एटीएम के ऊपर लिमिट लगा दी गई थी कि अगर आप 3 बार से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो 20 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स आपको पे करना पड़ता था। चेक से अगर आप 5 बार से ज्यादा या एक लिमिट से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपको 150 प्लस सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट का या बैंक का ये मानना है कि ये पैसा बचाने के लिए आपको दिया गया है अकाउंट, ना कि पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स को डिस्करेज करने के लिए बैंक इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है और बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी। चेक और एटीएम फैसिलिटी मिलती है जिससे पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ विड्रॉल्स की लिमिट फिक्स होती है, उससे अगर आप ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को सर्टेन अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है बट रेस्ट्रिक्शन और इम्पोज ऑन विड्रॉल लिमिट। तो विड्रॉल लिमिट के ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखती है सरकार। विड्रॉल लिमिट के ऊपर गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज करके रखती है। तीसरा आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है और टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है हम पैसे को सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। अब अगर आप किसी भी बैंक में डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट खोलने जाएंगे तो आपको शायद वो डिनाई कर दें फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए। वो आपको सेविंग्स अकाउंट पहले प्रेफर करेंगे कि आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करें और उससे आपका फिक्स डिपॉजिट लिंक कर दिया जाएगा। फिक्स डिपॉजिट काम कैसे करता है, यहाँ जो इंटरेस्ट रेट मिलता है सबसे हाईएस्ट होता है। तीनों अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर कहीं मिलता है तो वह हमारा फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आपके पास जो पैसा एक्सेसिव पड़ा हुआ है जो जरूरत का नहीं है उसको आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी एफडी बना सकते हैं। एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट देगी आपको बैंक वो सबसे हाईएस्ट देगी। अब मान लेते हैं आपने 1 साल की एफडी बना दी तो 1 साल तक के लिए आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं इन द सेंस मतलब आपको विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो विड्रॉ तो हो जाएगा 1 साल से पहले, लेकिन कुछ आपको पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी बैंक को। तो अगर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उसको विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, मेच्योरिटी अमाउंट के साथ आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन अगर आप उसको समय से पहले विड्रॉ करते हैं किसी प्रॉब्लम के चलते तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे पेनाल्टी चार्ज करेगा। तो ये फिक्स डिपॉजिट को याद रखिएगा, एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए हम पैसे को क्या करते हैं, बैंक के पास रख देते हैं। और यहाँ पे कोई चेक
फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारा सेविंग अकाउंट से ही लिंक होता है। पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कटेगा और एफडी अकाउंट में जाके ब्लॉक हो जाएगा, और जब पैसा मैच्योर होगा तो पैसा आपका इंटरेस्ट के साथ आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ये आपका फिक्स डिपॉजिट का है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट है, इसलिए मैंने तीनों में लिख दिया है कि करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेविंग्स अकाउंट पे आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज मोर देन द करंट अकाउंट, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में देखेंगे तो ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा एक और अकाउंट होता है जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, आरडी अकाउंट बोलते हैं। आरडी में आपको हर एक महीने की डेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है, और उस डेट को आपको एक सर्टेन अमाउंट बैंक को देना पड़ता है। मान लेते हैं 10 तारीख आपने लिया और 5,000 की आरडी बना दी, तो हर महीने को आपको 10 तारीख को 5-5 हजार रुपए बैंक को देना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक आपको जो है 60,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है। ये सिनारियो होता था आरडी का, लेकिन आरडी अब हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं एडवांसिंग लोन की। देखिए, हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट समझ लिया कि बैंक पैसा कैसे एक्सेप्ट करती है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तभी बनता है या उसको बैंक का कैटेगराइजेशन तभी हासिल होता है जब उसके पास दो तरीके के काम हो। वो है एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग लोन। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खाली पैसा एक्सेप्ट करता है तो उसको बैंक कंसीडर नहीं करा जाता है। तो बैंक कंसीडर होने के लिए उसके पास दोनों पास होना बहुत जरूरी है, पैसा एक्सेप्ट करना और उसी पैसे को लोन के फॉर्म में देना। बैंक प्रॉफिट जनरेट करती कहां से जनरेट करती है? मेजरली जब वो पैसा लोन के फॉर्म में देती है, क्योंकि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, लेकिन जब उसी पैसे को बैंक लोन पे दे देगी तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, और बचा हुआ जो मार्जिन होगा उसका प्रॉफिट कहलाएगा। आइए समझते हैं बैंक कैसे लोन देती है, क्या तरीके हैं तो बहुत सारे तरीके, लेकिन कुछ कॉमन तरीकों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? जैसे नाम में ही अगर आप देखेंगे तो उधार में पैसा देना, उधार में कैश देना। कैश क्रेडिट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सिनेरियो है जहां बैंक लोन देती है अपने बोरोवर्स को अगेंस्ट स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स। जब स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है तो कहलाता है कैश क्रेडिट। अब स्टॉक देखिए लिखा भी हुआ है, लोन अगेंस्ट करंट एसेट लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड शेयर्स। आपके पास मान लेते एक पेपर है, एमआरएफ के शेयर्स हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ वर्थ है उसकी। अब आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज 1 करोड़ है, कल को बढ़कर के वो 5 करोड़ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उस पेपर को बैंक के पास ले जाएंगे और बैंक उस पेपर को अपनी कस्टडी में रखेगा और आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाएगा और आपको उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे लोन दे देगा। जब भी करंट एसेट्स के अगेंस्ट में लोन मिलेगा आपको, स्टॉक, बॉन्ड और इनके अगेंस्ट में लोन मिलेगा, तो 50% का लोन मिलेगा। याद रखिएगा 50 to 60% यहाँ पे रहता है। मान लेते 1 करोड़ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 50 से 60 लाख का लोन देती है बैंक। एक चीज और याद रखिएगा कि बैंक लोन का जो पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक जाते हैं और बैंक आपको तुरंत हाथ में लोन थमा देगी। बैंक आपका एक लोन अकाउंट ओपन करेगी और लोन अकाउंट में आपको पैसा क्या करेगी, बैंक लोन अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, और बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेगी। उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लोन अकाउंट में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, बैंक का ये कहना है, द बोरोवर्स में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन द क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है। यहाँ की एक खासियत है कि बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट अलॉट कर देगी। जैसे बैंक ने आपको 60 लाख का लिमिट अलॉट कर दिया, अब जब 60 लाख आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसमें से जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे, इंटरेस्ट बैंक खाली उसी पे ही लगाएगी। तो जो पैसा विड्रॉ करा जाएगा लोन अकाउंट में से, इंटरेस्ट उसी पे ही लगेगा। ये याद रखिएगा, ये कैश क्रेडिट की खासियत है। और ये किसके अगेंस्ट में दिया जाता है? स्टॉक, बॉन्ड और शेयर के अगेंस्ट में दिया गया लोन है। दूसरा अगर आप देखते हैं डिमांड लोन। डिमांड लोन थोड़ा सा अलग हो जाता है कैश क्रेडिट से, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द एंटायर सम ऑफ लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम। अब ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे थे लोन अकाउंट से, उस पर इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट आप पूरे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट आप पे करेंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है, द एंटायर सम ऑफ लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम। आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस पे पे करेंगे? जो पैसा आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर रही है बैंक, जो लोन आपको अलॉट कर रही है, या जो क्रेडिट लिमिट उसने आपको अलॉट करी, जितना पैसा आपके लोन अकाउंट में आएगा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लास्ट अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म लोन का ड्यूरेशन कम होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 5 साल तक का ड्यूरेशन होता है शॉर्ट टर्म लोन का। अब यहाँ पे बोला ये जाता है कि अगर लोन अमाउंट बहुत बड़ा है तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक आपसे सिक्योरिटी भी रखवाती है। सिक्योरिटी
के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बोला गया है इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन। यहाँ पे भी वही है कि जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे किस पे पे करेंगे, पूरे लोन अमाउंट पे करेंगे, है ना। जो लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो अमाउंट आपके लोन अकाउंट में आएगा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो ये तीन मेजरली छोटे छोटे डिफरेंस है। कैश क्रेडिट में अगर आप देखेंगे जो पैसा विड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। डिमांड लोन में अगर आप देखेंगे तो पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, और आपका शॉर्ट टर्म में भी पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। लोन अकाउंट में जितना पैसा आता है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो विड्रॉ करेंगे उस पर आपको देना पड़ेगा कैश क्रेडिट में। होप सो आपको ये जो एडवांसिंग लोन है ये समझ में आ गया होगा। अब जो आने वाला पोर्शन है उसमें हम आपके साथ क्रेडिट क्रिएशन और फंक्शंस ऑफ आरबीआई को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं और आपका आंसर जरूर देंगे। एंड प्लीज फॉलो दैट पर्टिकुलर अकाउंट, क्योंकि वहां पे हम नोट्स वगैरह भी अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्पेशल चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो प्लीज हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो बिल्कुल लाल बटन दबा दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।